पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हमजा को लेते हैं। हाँ जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहिए? हेलो। जी 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 हारिस साहब मेरी आपसे पहले एक दफ़ा और बात हुई थी, तो हाँ। जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप ईमान छीन रहे हैं, तो अच्छा काफ़ी हद तक आप कामयाब हो गए हैं उसमें। अच्छा, तो उस वक्त जी हाँ, जब मेरी आपसे बात हुई तकरीबन। थी तब आप मोमिन थे तब आप? सर मोमिन तो अभी भी हूँ, वो बचपन से ओ सीखते आ रहे हैं, इतनी जल्दी छोड़ थोड़ी सकते हैं, लेकिन हाँ। बहुत करीब हूँ उस चीज़ के। अच्छा तो मैं वैसे थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि आपसे पहले ना मैं रिचर्ड डॉकिंस और सैम हैरिस वगैरह को वैसे ही बड़ा सुनता रहता था। लेकिन वो कभी अपनी ज़बान में नहीं था ना, तो कभी हिट नहीं करते थे वो लोग। अच्छा। आप हाँ, बस वो फ़ील नहीं आती थी उनसे ना एक। हम्म, आपको सुना तो वो तो फ़ीलिंग ही फ़ीलिंग आना शुरू हो गई। अच्छा। तो कैसी थोड़ा-थोड़ा टाइम फीलिंगें आ लगा। रही थी आपको? कैसी कैसी फीलिंग्स आ रही थी आपको? हॉर्नी के अलावा तकरीबन सारी फ़ीलिंग्स आई हैं। अच्छा, चलें तो नहीं तो यानी अभी भी इस पे सोच यानी आइडियाज़ आपके ज़हन में आ रहे थे। मैं ये अक्सर सोचता हूँ क्योंकि मेरे लिए बड़ी पुरानी बात हो चुकी है ना। मेरे लिए तो 15 साल हो गए हैं मुझे एथियस्ट हुए हुए। 2016-17 की बात है ये। सॉरी 5-6-7 की बात है। तो मुझे एक खास मौका नहीं याद आता कि जब आपका ईमान एकदम से चला जाए। कई लोग कहते हैं कि नहीं इस दिन मुझे यकीन हो गया था कि खुदा नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था, ग्रेजुअल चेंज था। लेकिन मैं अब अक्सर सोचता हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्योंकि हमने डिफरेंट लोगों की टेस्टिमनी सुनी है, डिफरेंट लोगों के वाकयात सुने कि वो किस तरह बदले। तो हर दफा कोई डिफरेंट वजह होती है कईयों की, मोस्टली लोगों के डिफरेंट रीजंस होते हैं। तो लेकिन मैं एक चीज पे सोचता हूँ कि जब आपको आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे होते हैं, यानी हर चीज को बनाने वाला तो खुदा को किसने बनाया, ये एकदम से हिट नहीं करता। ये करता है, बंदा उस पर सोचता है, फिर उसका कोई नेमुल बदल फ्रॉम थीस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू उसका आर्गुमेंट निकाल के उसका कोई ना कोई जवाब बना लेता है और फिर अपने ईमान को बचा लेता है। फिर आता है जी हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी के बारे में। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी के अखलाकियात कैसे थे उनकी, उनका रवैया कैसे था, ये शादियाँ, बच्ची शादी, कत्लो-गारत, लौंडियाँ-शौंडियाँ। जब आप फिर क्योंकि हमें एज़ अ पाकिस्तानी मुसलमान, हमें रसूल अल्लाह को बहुत ऊपर रखा हुआ है। यानी कई जगहों पे तो अल्लाह से भी ऊपर है वो। अल्लाह की के ऊपर सख्त तनकीद लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, रसूल अल्लाह के ऊपर नहीं करते। तो जब उनकी फिर ये गंदी-गंदी बातें पता चलती हैं, तो उसका भी लोग जवाब बना लेते हैं। नहीं, नहीं इस्लाम फैलाने के लिए टांगे ब शा इस्लाम फैलाने के लिए शादियाँ की उन्होंने। या वो कह देते हैं जी वो उनकी बेवाओं से शादियां थी। फिर कह देते हैं नहीं नहीं, कई लोग जिनको ज्यादा शर्म आती है वो कहते हैं नहीं नहीं उनके साथ उनके इज़्दवाजी ताल्लुकात नहीं थे, सेक्स वगैरह का चक्कर नहीं था, बहू की ओ जी। यानी हर तरह का बहाना ढूंढ के फिर अपने ईमान को बचा लेते हैं। हारिस लेकिन साहब। हिट ये करती हैं चीजें, तो ये सारी एक सेकंड, तो ये सारी चीजें जो वन बाय वन आपको हिट करती हैं और जब आप इनको सुन रहे होते हैं, फिर आप उधर से मुसलमानों का जवाब सुन रहे होते हैं, तो क्या कश्मकश होती है, क्या वजह होती है कि फिर ईमान जाता है नहीं जाता, इवन के भी आप कंफ्यूज हैं? हारिस साहब मैं कन्फ्यूज़ तो नहीं बोलूँगा, ब ये चीज़ एक बार-बार मेरे दिमाग में आती है कि एक मेरे पास वैसे ही खुदा की गुंजाइश नहीं थी बचपन से ही ना। मुझे सिखाया गया है कि खुदा की गुंजाइश बनाओ। तो अब मैं सोचता हूँ कि क्या मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि मैं वो सारी जगह को वापस खाली करूँ और फिर से उसे दोबारा किसी और चीज़ से भरूँ? तो ये अपने आप में एक स्ट्रगल है जो मुझे लगता नहीं कि इसे पूरा करने के बाद कुछ ख़ास हासिल भी होगा। तो इसलिए अभी भी थोड़ा-सा सिर्फ़ दरमियान में हूँ। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या ये शरिया वग़ैरह होनी चाहिए, मैं लाज़िम इसको अपोज़ करूँगा। ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब मेरे ख़्याल लेकिन में जी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपने इसका जब आप मुझे नहीं, फिर मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा।
ये ज़हनी कैफ़ियत नहीं मैं समझ पा रहा। आप जो कह रहे हैं कि आप इन आर्गुमेंट्स को समझ चुके हैं और आपकी अक्ल और आपके इखलाकियात के मियार के ऊपर इस्लाम की बातें पूरी नहीं उतरती। 100% तो फिर इसमें क्या हो गया? कि अगर आप ये फिर और अकली तौर पे आई एम श्योर आपने अगर डॉकिंस और उनको भी सुना है तो आपको एवोल्यूशन की भी समझ आ गई होगी, आपको यूनिवर्स के बनने की भी समझ आ गई होगी, आपको यूनिवर्स की वास्टनेस क्या है, उसका क्या उसका बनाने वाला ये सारे आर्गुमेंट्स आपको समझ आ चुके हैं। तो फिर भी व्हाई नॉट जस्ट से कि लेट इट गो? व्हाई? ये मुझे नहीं समझ आ रही बात। हारिस साहब, मैं ये आपसे कह रहा था कि अगर मैं खुदा का आइडिया कंप्लीटली हटा भी दूं ना, मुझे व्हाट्सएवर कोई बेनिफिट नहीं होता उस चीज़ से। तो ये स्ट्रगल करने का मुझे कोई ख़ास फ़ायदा महसूस नहीं हुआ। और सही बताऊँ तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा-सा फ़ायदा होता है जब मैं लोगों के आगे थोड़ा-सा सलाम और ये नमाज़ें पढ़ लेता हूँ ना, तो लोग पिन वो तो पॉइंट आप करते एज़ हैं। अ वो तो आप एज़ अ अंडरकवर एथियस्ट भी कर सकते हैं ना। एक फ़ायदा नुकसान के हम ये मॉनेटरी फ़ायदा या कोई और ये बात है, ये हम कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कोई खरांट किस्म का मोमिन हो, जो आपको पता है पाकिस्तान में क्या माहौल है जी, सब काम कर लेते हैं, पूंडियाँ-शूंडियाँ करते हैं, हर 2 नंबर काम करते हैं, फिर भी कहने के मुसलमान होते हैं। लेकिन अगर वही बात अगर वो ये कह दे कि मैं रसूलुल्लाह पे यकीन नहीं रखता तो कत्ल कर देंगे, पूंडी पे नहीं करेंगे या जो गलत काम करते हैं। लेकिन इंसान के अंदर भी तो एक ऑनेस्ट अपने आप से ऑनेस्टी की भी तो एक बात होती है ना। क्या आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप इकरार करें, आप दुनिया के सामने कहें कि हाँ भाई मैं ही हूँ, मैं एथियस्ट, जाओ कर लो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ लेकिन अपने अंदर की जो इंसान की सोच के ऊपर तो नहीं ना ताला लगाया जा सकता। मैं वो कह रहा हूँ कि उसमें अपने दिमाग को इस कन्विंस करने में या ये अपने दिमाग को ये कहने में क्या हर्ज है कि हाँ पे कोई खुदा नहीं है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।